यार बच्चों, आज अपन बीए पार्ट सेकेंड में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है उस चौथे अंक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रह्मचारी आते हैं और कंचुकी से राजा से मिलने के लिए इस प्रकार का जब उनका आग्रह होता है तो आपस में बात करते रहते हैं कि भाई प्रजातंत्र में जो राजा है उस राजा को विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है कि जब चाहे विश्राम वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसने इतना बड़ा दायित्व ले रखा है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस राजा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम बाहर से आए हैं तो निश्चित रूप से हमें उनसे मुलाकात करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे प्रकृति में भी इस प्रकार की जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे भानु सैक्रद युक्त तुरग्य एव रात्रि दिवम गंधवह प्रयाति शेषे सदैव आहित्य भूमि भारे षष्टांश वृत्य अभिधर्म एश, कि यानी जो जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इस प्रकार से जो व्रत ले रखा है, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए जो व्रत ले रखा है, मानव जीवन की भलाई के लिए जो उन्होंने व्रत ले रखा है, वो व्यक्ति हमेशा अपने काम में तैयार रहता है, कभी भी उन्हें विश्राम का मौका नहीं मिलता। जैसे भानु सूर्य के लिए कि सैक्रत युक्त तुरग्य एव, कि वो एक ही बार सूर्य अपने अश्वों को एक ही बार सदा के लिए जोतने वाला रहता है, एक बार जोतता है हमेशा के लिए, इस प्रकार से फिर उन्हें विश्राम करने के लिए खोलता नहीं है। गंध वह रात्रि दिवम प्रियाति, कि जैसे वायु रात दिन बहती रहती है, रात दिन हमारे पास में आती रहती, जो प्राण वायु है वो लोगों को इस प्रकार से प्राणों का संचार करती रहती है, रात दिन बहती रहती है, वो तो विश्राम नहीं करती। शेषे सदैव आहित्य भूमि भार है, और जो शेषनाग है वो हमेशा इस पृथ्वी के भार को उठाए हुए है। इस प्रकार का जो धारणा बनी हुई है कि भाई शेषनाग ने इस पृथ्वी को उठा रखा है तो वो कभी विश्राम नहीं करता, वो हमेशा इस भार की इस जिम्मेदारी को हमेशा उठाए रहता है। षष्टांश वृत्ते अपि धर्म एष, और जो भूमि के उपज का छठा अंश लेने वाला जो राजा है उसका भी यही दायित्व है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे, कि उसका कर्तव्य है मानव कल्याण के लिए। जिसने ये वृत्ति ले रखी है, जिसने ये व्रत ले रखा है कि भाई मुझे मानव जीवन जो है लोगों है मेरे अधीन जो लोग हैं उन लोगों का मुझे कल्याण करना है, और इस प्रकार से मैं कभी विश्राम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग उपज का छठा अंश कर रूप में देते हैं उन्हें टैक्स के रूप में, तो उस राजा को हम उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। षष्टांश वृत्ते अभी धर्म ऐसे, कि ये उसका धर्म है, ये राजा का धर्म है, कोई एहसान नहीं कर रहा है कि वो मिलेंगे हमसे, ये उनका धर्म है कि उसे मिलना चाहिए इस तरह से। क्योंकि जैसे सूर्य एक ही बार अपने घोड़ों को जोतने वाला होता है, उसके बाद कभी वो विश्राम नहीं करता। रात्रि दिवम गंध है प्रयाति वायु, वायु जो है रात दिन बहता रहता है, रात दिन हमें प्राणवायु देता रहता है। शेष है सदैव आहित्य भूमि भार है, शेषनाग हमेशा इस पृथ्वी को भार को उठाए रहता है, और उपज का छठा अंश लेने वाला जो राजा है उसका भी यही दायित्व है कि वो भी हमेशा अपने काम में लगा रहे, यानी वो जो हमारी बात है उस बात को ध्यान से सुने। फिर आगे फिर उसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रित्वा निसेव्यते श्रांत मना विविक्तम यूथानी संचार्य रवि प्रतप्त है शीतम दिवा स्थान युद्धुपेंद्र, कि जैसे वो राजा अपनी उन प्रजाओं को, उन संपूर्ण प्रजाओं को, स्वप्रजा अपनी प्रजाओं को प्रजा इव तंत्रित्वा अपने संतान के समान योग्य मार्ग पर लगाकर, कि जैसे मनुष्य अपनी संतान को सही रास्ते पे इस प्रकार से नियोजित करता है, सही रास्ते पे लगाता है, उसको उसका रास्ता इस प्रकार से बताता है, वैसे ही वो राजा भी अपनी संपूर्ण प्रजाओं को सही इस प्रकार से मार्ग पे लगा के उनको नियोजित करके इस प्रकार से श्रांत मना, और जब वो काम करता हुआ थक जाता है, राजा जैसे ही काम से थक जाता है तो दीवा दिन में यूथानी संचारिये, जैसे झुंडों को इस प्रकार से भेजकर रवि प्रतप्त सूर्य से इस प्रकार की, सूर्य की धूप से इस प्रकार से पीड़ित, जो सूर्य की धूप से पीड़ित इस प्रकार से द्विपेंद्र हाथी के समान, जैसे हाथी
अपने जो गजराज है वो गजराज शीतम स्थानमिव, जैसे शीतल स्थान की ओर चला जाता है, उसी प्रकार से वो राजा भी अपनी प्रजाओं को अपने काम में, अपने अपने कामों में नियोजित करके और एकांत स्थान में चला जाता है विश्राम करने के लिए। जैसे जो ये गजराज है, ये गजराज जैसे अपने संपूर्ण झुंडों को इस प्रकार से इधर उधर अपने काम में लगा के कि भाई अब तुम अपना काम करो, चलते रहो, और मैं इस प्रकार से शीतल स्थान ढूंढ के और विश्राम करने के लिए वहां इस प्रकार से विविक्तम निसेविते, एकांत स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार से वो राजा भी एकांत स्थान में चला जाता है विश्राम करने के लिए कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए धूप बहुत तेज हो गई है। तो ऐसे वो राजा अपने यानी अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम में लगा के उसके बाद में वो सारे काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि भाई जैसे राजा अपने काम में अपनी प्रजाओं को लगा के और फिर जब थक जाता है काम करता हुआ, तो थकान वाली स्थिति को दूर करने के लिए जैसे गजराज अपने झुंडों को इधर उधर तितर बितर करके और सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए शीतल स्थान को ढूंढकर वहां अपना विश्राम स्थान बनाता है, वहां एकांत में अपने विश्राम को इस प्रकार से विश्राम करता है, उसी प्रकार से वो राजा भी थका हुआ इस प्रकार से एकांत में जाके और वहां अपना विश्राम करता है। इस तरह से राजा के लिए यहाँ बताया कि भाई राजा वास्तव में विश्राम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूर्ण करता हुआ इस काम में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर फिर वो ये काम कर रहा है, इस तरह से अपने काम में लगा हुआ है। धन्यवाद।